इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ल आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। एक जान के अंदर दूसरी जान। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बचा लूंगा। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? कितना अच्छा सपना देख रहा था, दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे हो। मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा बोलेंगे क्या? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। हाय हाय। वो लड़की मुझे चाहिए। ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। ना श्योर है। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं हारूंगा। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। कहानी की शुरुआत उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत गांव देवपुर से होती है। देवपुर हरे भरे खेतों, घने जंगलों और पवित्र नदी से घिरा हुआ है। गांव के लोग साधारण, परिश्रमी और धार्मिक हैं। इसी गांव में अरुण नामक एक युवा लड़का रहता है, जो अपनी सरलता और ईमानदारी के लिए मशहूर है। अरुण अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके पिता रामानुज गांव के एक सम्मानित पुजारी हैं और माता सुमित्रा एक आदर्श गृहिणी है। अरुण का जीवन साधारण है, लेकिन उसके भीतर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे वह खुद अनजान है। वह अक्सर अनजाने में अद्भुत कार्य कर देता है, जैसे कि बीमार लोगों को छूकर ठीक कर देना या संकट के समय में असंभव कार्य कर दिखाना। गांव पर संकट और अरुण की शक्तियां। एक दिन गांव पर एक अज्ञात दुष्ट बल का हमला होता है। गांव के लोग आतंकित हो जाते हैं और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। इस संकट के समय अरुण के भीतर की अदृश्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वह अनजाने में अपनी शक्तियों का उपयोग करके गांव को बचा लेता है। उसके इस कार्य से गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे भगवान का वरदान मानने लगते हैं। घटना के बाद अरुण को अपनी असली पहचान के बारे में पता चलता है। एक दिन उसके सपने में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उसे बताते हैं कि वह स्वयं कल्कि भगवान का अवतार है, जो कलयुग के अंत में धर्म की पुनः स्थापना के लिए आया है। उसे अपने उद्देश्य को समझना है और अधर्म का नाश करना है। अरुण अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसकी यात्रा एक रोमांचक और खतरनाक सफर बन जाती है। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और रास्ते में उसे कई दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। वह अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करने के लिए तपस्या और ध्यान करता है। इस दौरान उसकी मुलाकात एक साहसी और बुद्धिमान युवती विद्या से होती है। विद्या एक योद्धा परिवार से आती है और अपने अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए जानी जाती है। वह अरुण की कहानी सुनकर उसकी यात्रा में उसकी साथी बनती है। विद्या न केवल उसकी रक्षा करती है, बल्कि उसे उसके मिशन में भी मदद करती है। अरुण और विद्या का सामना कई शक्तिशाली और खतरनाक दुश्मनों से होता है। प्रत्येक दुश्मन अलग अलग शक्तियों और छल कपट के साथ आता है। हर लड़ाई में अरुण को न केवल अपनी शारीरिक शक्तियों का, बल्कि अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी उपयोग करना पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान अरुण को कई अशियों और साधुओं से मिलने का अवसर मिलता है।
वे उसे विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से परिचित कराते हैं। इन शिक्षाओं से अरुण का आत्म साक्षात्कार होता है और वह समझ जाता है कि उसका असली उद्देश्य केवल दुष्ट बलों का नाश करना नहीं है, बल्कि लोगों में धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना करना है। अरुण और विद्या अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें सबसे बड़े दुष्ट बल कालासुर का सामना करना पड़ता है। कालासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट प्राणी है, जो अंधकार और अधर्म का प्रतीक है। ये युद्ध न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। कालासुर के साथ संघर्ष अत्यंत कठिन और खतरनाक होता है। अरुण को अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। विद्या भी अपने युद्ध कौशल से उसकी मदद करती है। अंत में अरुण अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके कालासुर का नाश करता है और अधर्म का अंत करता है। कालासुर के नाश के बाद अरुण और विद्या वापस गांव लौटते हैं। गांव के लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें भगवान का वरदान मानते हैं। अरुण धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना करता है और लोगों को सदाचार और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देता है।